आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम एलिमेंट्री एजुकेशन है और इस वक्त हम यूनिट नंबर 4 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम टीचिंग स्ट्रेटजीज़ फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन और ये प्रेजेंटेड है मैं मोहम्मद सफा खान आपके साथ मुखातिब। और ये हमारा बीएड का कोर्स है और जिसका कोर्स कोड नंबर 8623 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन। तो ये क्या है, whether teacher are entering their first year in the classroom or they are classroom expert, educators are always searching for a new way to improve the learning experience for students। यानी कि जो टीचर होता है या एजुकेशनिस्ट होता है उसका सबसे जो मेन जो वो सर्च कर रहा होता है, मेन जो उसकी कोशिश होती है वो ये होती है कि वो इम्प्रूव कर ले अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए स्टूडेंट्स को। फिर है फ्रॉम डीलिंग विद बिहेवियर इशूज़ टू इन्हेंस exciting lesson plan. Here are some effective strategies for teaching elementary school student, यानी कि एलिमेंट्री स्कूल के लेवल पे स्टूडेंट्स के जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है किस तरह डील करके, लेसन प्लान को अच्छा बना के और इफेक्टिव स्ट्रेटजीज अप्लाई करके इस यूनिट में स्टूडेंट्स हम समझेंगे किस तरह होता है। फिर इट टेक मोर देन लव फॉर लर्निंग एंड टीचिंग चाइल्ड टू बी एन इफेक्टिव एजुकेटर। एक एजुकेटर के लिए बहुत अच्छा ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक चाइल्ड को लर्न करवाए, उससे उसके साथ मोहब्बत करके। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं इस चैप्टर के। वो क्या है स्टूडेंट्स, नंबर 1 पे क्या, एडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लेसन, यानी कि लेसन के हिसाब से क्या नीड है टीचिंग को अच्छी करने की, वो हम मेथड्स देखेंगे। नंबर 2 पे हम देख रहे हैं डेवलप हायर ऑर्डर मेंटल स्किल्स थ्रू क्वेश्चनिंग, यानी क्वेश्चनिंग करने की, यानी अब एक टीचर जो है वो बच्चों को खुली आज़ादी देती है सवाल करने की, उससे क्या मेंटल लेवल पे असर होता है स्टूडेंट्स के। फिर नंबर 3 पे क्या, एसेंस enhance the communication and interpersonal skills with many reflective in their students, यानी कि स्टूडेंट्स के अंदर कैसे जो है इंटरपर्सनल स्किल्स जो है कम्युनिकेशन के ज़रिए जो है वो उजागर होती हैं। आगे हम देखेंगे नंबर 4 पे टीचर टीच द प्राइमरी क्लास विद द हेल्प ऑफ क्लासरूम गेम पजल एंड एक्टिविटी, यानी कि अगर टीचर चाहे तो वो किस तरह से प्राइमरी बच्चों को अपनी तरफ जो है उसको मायर कर सकता है, अपनी लेक्चर की तरफ वो किस तरह हो सकते हैं गेम्स के जरिए, पजल्स के लिए और एक्टिविटीज़ के जरिए। तो स्टूडेंट्स हम इसको देखेंगे। तो स्टूडेंट्स बाकायदा आगाज़ हम करते हैं इस चैप्टर का। ये है कि लेक्चर मेथड, ये क्या है जी, फॉर्मल लेक्चर होता है। नंबर 2 पे क्या, इनफॉर्मल लेक्चर होता है। नंबर 3 पे प्लानिंग द लेक्चर होता है। फिर क्या है डिलीवरिंग द लेक्चर, उसका क्या तरीका है। फिर क्या है क्वेश्चनिंग कैसे का टीचर जो है ताकत देता है बच्चों को कि आप हमसे पूछें। फिर है फॉलो अप द लेक्चर, फॉलो अप कैसे लेक्चर को वो देता है। फिर है व्हेन टू यूज़ द लेक्चर, कब लेक्चर को किस वक्त इस्तेमाल करना है। आगे क्या है डेमोस्ट्रेशन मेथड, ये क्या है जी, मेजर पर्पस, इसका मेजर पर्पस क्या है। फिर ये टेक्निक यूज टू द डेमोस्ट्रेशन मेथड, उसके बाद क्या है रोल ऑफ टीचर एंड लर्नर। फिर क्या है द डेवलपमेंट डेमोस्ट्रेशन मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग। फिर क्या इसमें क्या प्रिपेयर द गिव अ डेमोस्ट्रेशन। नंबर 2 पे कि गिव द डेमोस्ट्रेशन, कैसे डेमोस्ट्रेशन देनी है लेक्चर दे देते। फिर है प्रोसेस आउटलाइन फॉर गिविंग अ डेमोस्ट्रेशन, कैसे डेमोस्ट्रेशन देते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्या है जी ड्रिलिंग मेथड, ये क्या है कंसेप्ट ऑफ ड्रिलिंग एंड प्रैक्टिस, ड्रिलिंग प्रैक्टिस किस तरह करते हैं। फिर है स्कोप एंड लिमिट, स्कोप क्या होती है, लिमिट्स क्या होती हैं, इसमें टीचर को कायम रह के जब अपना लेक्चर देना चाहिए वो क्या है स्कोप एंड ड्रिलिंग एंड प्रैक्टिस, और किस तरह वो प्रैक्टिस करते हैं जब वो कोई लेक्चर दे रहा होता है। फिर है लिमिटेशंस ऑफ ड्रिलिंग एंड प्रैक्टिस, लिमिटेशंस क्या हैं और प्रैक्टिस करते हुए जब वो टीचर लेक्चर दे। फिर है कंप्यूटर असेस ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस, क्या से असेस और प्रैक्टिस के लिए क्या करना है। फिर है टेक्निक्स ऑफ ड्रिलिंग एंड प्रैक्टिस, क्या टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए ड्रिलिंग एंड प्रैक्टिस के लिए। फिर क्या इम्प्रूव द टेक्निक, कौन सी टेक्निक यूज़ करें जिससे इम्प्रूवमेंट आए। फिर क्या है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर टीचिंग टू कंसीडर व्हेन सेलेक्टिंग ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस, सॉफ्टवेयर टू यूज़ इन द क्लास, यानी कि सॉफ्टवेयर जैसे जदीद टेक्नोलॉजी में यूज़ है वो भी टीचर कौन से यूज़ करता है प्रैक्टिस करने के, जिससे जो फैक्टर जो इम्प्रूव करें उसकी टीचिंग को क्लास के अंदर हेल्प आउट हो। फिर क्या फीचर्स ऑफ गुड ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर, वो कौन से गुड ड्रिल्स यूज़ करें, कौन से अच्छे तरीके तौर तरीके अपने जिसके ज़रिए जो है सॉफ्टवेयर की जो है उसको इस्तेमाल करके जो है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लेक्चर समझ आ सके। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है प्रोजेक्ट मेथड। इसमें क्या है कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, ये कंसेप्ट क्या है प्रोजेक्ट मेथड का, इसको हम समझ रहे हैं कि किस तरह से प्रोजेक्ट जो है वो दे के उसको जो है टीचर जो है अपना लेक्चर जो है वो अच्छा कर सकते हैं। स्कोप एंड लिमिट, उसने कौन सी
स्कोप और लिमिटेशन जो है वो टीचर जो है वो लेके आता है। फिर फिनोमिना और प्रोजेक्ट मेथड, क्या फिनोमिना है बिहाइंड प्रोजेक्ट मेथड जब हम देते हैं। मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एंड इंक्वायरी, मेरे कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, इंक्वायरी मेथड कौन से नंबर। फिर है मेजर पर्पस, क्या मेजर पर्पस है इसका। फिर है जी रोल ऑफ द टीचर, क्या रोल है, क्या तरीका है टीचर के पढ़ाने का। फिर यूज़ ऑफ लर्निंग, क्या लर्निंग रिसोर्सेज उसके पास है। फिर है एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मटेरियल किट्स एंड इक्विपमेंट, कौन से मटेरियल इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। फिर मेथड ऑफ इवेल्युएशन, कौन सी तरीके से मेथड ऑफ इवेल्युएशन करता है। फिर है स्टूडेंट असेसमेंट प्रोसीजर्स अलाइन विद द आउटकम ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि आउटकम ऑफ प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाता है सॉल्विंग एंड इंक्वायरी के जरिए सॉल्व एंड। फिर है जी प्रोमिटिंग इंक्वायरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अदर सब्जेक्ट एरिया, यानी अदर सब्जेक्ट एरिया में वो कैसे काम आता है। आगे स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं रोल प्लेइंग गेम्स को एंड सिमुलेशन को, वो क्या है जी पर्पज ऑफ रोल प्लेइंग। फिर क्या है रोल प्लेइंग विद एडल्ट्स एंड चाइल्डहुड के लिए, चिल्ड्रन के लिए कैसे वो दोनों के अलग है, उनको कैसे डील करना एक टीचर का काम होता है। फिर है प्रिंसिपल फॉर इफेक्टिव रोल प्ले, कैसे इफेक्टिव रोल प्ले जो करते हैं टीचर करते हैं। बेसिक रोल प्ले प्रोसीजर, क्या बेसिक रोल प्ले प्रोसीजर का क्या प्रोड्यूस प्रोसीजर ऑफ द रोल प्रोसीजर रोल प्ले का क्या, जिसमें नंबर 1 प्रिपेयर क्लास फॉर रोल प्ले के लिए क्लास होनी चाहिए। से गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन, रिवर के इंस्ट्रक्शन कौन सी भी नंबर दी एक्ट आउट रोल प्ले, एक्ट कौन सा करें जैसे रोल प्ले हो। स्टूडेंट्स आगे हम चलते हैं क्वेश्चन टेक्निक्स को हम देखते हैं। तो ये क्या क्वेश्चन किस तरह से टेक्निक्स हैं, तो फ्यू बेसिक वंस दैट आर इंपॉर्टेंट है। कुछ जो है वो मतलब जैलन पहले क्या ओपन क्वेश्चन, यानी ओपनली बच्चों से सवाल पूछे भाई इसका मतलब क्या हो फलानी चीज़ का, तो वो ओपनली हर बच्चा अपनी मर्जी आंसर। क्लोज क्वेश्चन कहते हैं कि एक क्राइटेरिया के अंदर जो बच्चों को महदूद करे जाए उसके जवाब दें। जैसे कि बताएं कि पाकिस्तान का कैपिटल सिटी कौन सी, तो महदूद हो गया, वो बल्लम गल्लम बात नहीं कर सकते, तो इसके इसे कहते हैं क्लोज क्वेश्चन। आगे क्या है फुनल क्वेश्चन, फिर फुनल क्वेश्चन आ रहे, फिर प्रॉपिंग क्वेश्चन यानी जिसमें बच्चों को परेशानी। फिर लीडिंग क्वेश्चन, लीड जिससे बच्चों के अंदर जो एक आगाही का एक पावर जागे। फिर रोटेशनल क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अंदर रैंडम क्वेश्चन किसी से भी पूछे, कभी किसी बच्चे के बीच के बच्चे से फलाने बच्चे से, यानी कि इसके अंदर कोई सीक्वेंस वाइज बच्चों का नहीं होता, इसे हम रोटेशन क्वेश्चन कहते हैं। आगे हम स्टूडेंट चल रहे हैं कम्युनिकेशन, ये क्या है द बेसिक स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन आर, ये क्या होते हैं द फॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन इंटेंट, यानी कि इंटेंट क्या है टीचर का जब वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं क्लास में बच्चों से। फिर है मैसेज कंपोजिशन क्या है, फिर है मैसेज इनकोडेड है या डिस्कोड, यानी कि मैसेज जो है वो खुफिया लफ्ज़ों से किया जाता है या डिस्कोड या ओपन लफ्ज़ों से बोला जा रहा है। फिर है ट्रांसमिशन ऑफ इनकोडेड मैसेज एज अ सीक्वेंस ऑफ सिंगल यूज़ स्पेसिफिक चैनल और मेथड, यानी कभी कभी ये प्रिंसिपल या टीचर्स के मन बात होती है, कभी भी कुछ क्लास के जो CR या GR लड़का या लड़की होते हैं उनको कोडिंग के ज़रिए बात की जाती है और आम बच्चों को ट्रांसलेट करके यानी डिकोड करके बताया जाता है ताकि वो पूरी बात हो जाए। ये भी कभी कभी होता है स्कूल्स के अंदर। फिर है रिपीटेशन ऑफ सिग्नल्स, रेपुटेशन ऑफ भी होनी चाहिए इस टीचर की क्लास के अंदर अच्छी। फिर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द ओरिजिनल, रिकन्स्ट्रक्शन यानी जो असल मैसेज है एट दी एंड, अगर कोई हम क्विज लेना चाह रहे हैं या हम कोई असाइनमेंट देने जा रहे हैं तो उसकी जो है आखिर में जो है बच्चों को सामने उसको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी सरप्राइज क्विज़ होते हैं, सरप्राइज प्रोजेक्ट होते हैं, तो इसलिए ये कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर इंटरप्रिटेट एंड मेक सेंस ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिंग, भाई और इसके बारे में रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहिए अपने मैसेज को प्रॉपर्ली, तभी हमारा बेहतरीन कम्युनिकेशन हो सकता है। तो फी हमारा यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टूडेंट्स अख्ताम पसंद अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से, और ये हमारा BEd का 8623 कोड था। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम।